नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बरसात की खुशबू। उस साल बारिश कुछ पहले ही आ गई थी। मीरा कार से उतरी, उसकी हील्स गीली मिट्टी में थोड़ी धंस गई। पुराना घर उसके सामने खड़ा था, अब भी जिद्दी होकर सीधा, लेकिन खिड़कियों से सफेद रंग की परतें अब उतरने लगी थी। पीतल के नेम प्लेट पर अब भी शर्मा विला लिखा हुआ था, हालांकि अक्षरों की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। मिट्टी और आम के पत्तों की महक थी, ठीक वैसे ही जैसे मीरा को याद थी। घर के अंदर सन्नाटा था, नौकर कम थे, आवाजें कम थी। हवा में बीते वक्त की परछाइयां तैर रही थी। तुम लौट आई, एक आवाज आई। मीरा मुड़ी, वहां खड़ी थी अंजलि, उसकी सौतेली माँ, एक सादी बेज रंग के कॉटन साड़ी में। बाल कसकर बंधे हुए थे। वक्त ने उसके चेहरे को धीरे धीरे छुआ था, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थी, कुछ देखती हुई, फिर भी अनकही। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया। नमस्ते अंजलि आंटी। वे दोनों एक साल के बाद बात कर रही थी। मीरा ने लंदन में मास्टर्स पूरा किया, वहीं काम पकड़ लिया और धीरे धीरे घर से आने वाली मिस कॉल्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। और अब वो यहाँ थी, वहीं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ सब कुछ बिखर गया था। फ्लाइट कैसी थी? अंजलि ने पूछा। ठीक, मीरा ने संक्षेप में कहा। कुछ पल ऐसे ही खामोशी में बीते जैसे दो अजनबी किसी अंतिम संस्कार में मिले हों, और शायद यह भी उस किसी अंत का ही मौन शोक था। मीरा की वापसी उन सारे भावों का सामना था जिनसे वो 10 साल से भाग रही थी। उस रात मीरा अपने पुराने कमरे में गई। अब वह एक गेस्ट रूम बन चुका था। उसके पोस्टर गायब थे, किताबें फेंक दी गई थी और टेबल पर ताज़े लिलीज के फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। उसने अलमारी खोली, उम्मीद थी कि अतीत उसके कानों में अब भी सहेजा होगा, मगर वहां कुछ और मिला। एक डायरी। वह उसकी माँ की थी। उसने उसे सालों से नहीं देखा था। किनारे घिसे हुए थे। 2 पन्नों के बीच एक सूखा गेंदे का फूल रखा हुआ था। मीरा ने उसे खोला और बस बैठ गई। आज अंजलि आई थी। समझ नहीं आ रहा, राहत महसूस करूं या नहीं, या डर। राजीव को मदद चाहिए, मीरा को माँ चाहिए। पता नहीं मैं दोनों बन पाऊंगी या नहीं। मीरा ठिठक गई। अगली सुबह वो रसोई में गई। अंजलि चाय बना रही थी। इलायची की खुशबू हवा में घुली हुई थी। क्या आप जानती थी कि माँ ने आपके बारे में लिखा था? मीरा ने धीरे से पूछा। अंजलि चौंकी, फिर धीरे से सर हिलाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों का ध्यान रखूं, अपने तरीके से। मीरा ने उसे देखा। मैं आपसे नफरत करती थी, उसने बिना झिझक कहा। मालूम है, अंजलि ने कहा, चाय हिलाते हुए। कभी कभी मैं भी खुद से करती हूँ। कुछ देर बाद जब बारिश फिर से शुरू हुई, मीरा खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में अंजलि द्वारा बनाई चाय का कप थामे। ये माफी नहीं थी, अब भी नहीं, लेकिन कुछ तो था। पहली बूंदें अक्सर सबसे सख्त जमीन को नरम कर देती हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक रिश्ते, खासकर वे जो किसी नुकसान या बदलाव के बाद बनते हैं, हमेशा सही और गलत के सांचे में नहीं ढलते। हर इंसान अपने दुख, अपनी चुपचाप की गई कुर्बानियाँ और अपने तरीके से किया गया प्यार अपने साथ लेकर चलता है। माफ़ी हमेशा ऊंची आवाज़ों से
या बड़े इजहारों के साथ नहीं आती, वह कभी कभी पहली बारिश की तरह चुपचाप आती है और धीरे धीरे पुराने जख्मों को भरना शुरू कर देती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।